दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से समाचार कैरी में। और मैं आज फिर से मौजूद हूं यहां दिल्ली नगर निगम चुनाव की लेटेस्ट चुनावी अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। घुमनेड़ा वार्ड में मैं मौजूद हूं। मेरे पीछे वीडियो में आप देख पा रहे हैं यहां पर तमाम जो क्षेत्र के राजनीतिक गतिविधियों में और अधिकारियों से लेकर के पूर्व पार्षद और तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको आप मेरे से भी बखूबी जानते हैं। अवसर है यहां पर घुमनेड़ा वार्ड से सोनम यादव जो चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगती नजर आ रही है। आज कार्यालय का उद्घाटन किया है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवा साथी जो छोटे भाई हैं शशि यादव, आज उनका जन्म दिवस भी है। दोनों ही अवसर एक साथ है। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो शशि भाई आपको। और इस चुनावी चर्चा में देखिए चुनावी माहौल है तो हम जन्मदिन के इस अवसर पर और कार्यालय का उद्घाटन भी है तो चुनावी चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र जी हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। निगम चुनाव आप सभी को पता है, जी। चुनावी चर्चा है तो घुमनेड़ा में क्या चल रहा है, सीधा सीधा सवाल। घुमनेड़ा में आज की डेट में अभी जो इलेक्शन हुआ है बहुत सरगर्मी से लोगों में उत्साह है कि दोबारा से बीजेपी एमसीडी में काबिज हो करके और हर यूथ में, बुजुर्गों में, सब में बहुत उत्साह है एमसीडी में दोबारा से बीजेपी सरकार आएगी। घुमनेड़ा में भाजपा का चेहरा कौन बनने जा रहा है? अभी ये तो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कर्मठ कार्यकर्ता तो सभी हैं, लेकिन उसमें पार्टी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसमें कहां और कैसे क्या पॉलिसी आएगी उसके तहत जो भी पार्टी के अपना वरिष्ठ कार्यकर्ता होगा, वरिष्ठ नेतृत्व होगा, जो भी डिसीजन होगा वो हमें सर्वमान्य होगा। चलिए अभी पत्ते नहीं खोलना चाह रहे हैं भाई साहब, घुमनेड़ा में क्या चल रहा है आपकी नजर में? जी, घुमनेड़ा वार्ड में भाजपा की लहर चारों तरफ जोड़ रही है कि भाजपा ही आएगी और भाजपा ही एमसीडी में चलेगी, उन्हीं की सरकार बनेगी। चलिए भाई साहब से बात करते हैं। घुमनेड़ा की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल दिल्ली की बात करेंगे, ठीक है? तो क्या लगता है आपको इस बार एमसीडी में केजरीवाल, 7 साल बेमिसाल, झाड़ू, ये सब चीजें हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, उसी तरह हम दिल्ली में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। जो केजरीवाल और उनकी झूठी सरकार, उनके झूठे वादे, झूठी फ्री वाईफाई, हर जगह दारू के ठेके खोल दिए, हर जगह जहां मोहल्ला क्लिनिक था कोई भी बंद होके बल्कि ठेके का प्रचलन चल चुका है। तो इस तरह के लोग बिल्कुल जान चुके हैं कि ये सरकार अब की बार यहाँ नहीं टिकेगी और उसको। भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा? आरोप लगते रहे हैं निगम में भ्रष्टाचार को लेकर। आरोप ही लगे ना, सिद्ध तो कोई नहीं हुआ ना भाई साहब। आरोप से सिद्ध नहीं होता। जितने भ्रष्टाचार इन्होंने कर दिया वो आरोप सिद्ध हो चुके हैं। तो अब की बार बिल्कुल यहाँ पर भारी बहुमत से भाजपा जीतेगी। चलिए सीधे जुड़ रहे हैं भाई साहब से, युवा साथी हैं। यही प्रश्न आपसे भी है, निगम में क्या होने वाला है दिल्ली में? निगम में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल का चुनाव चिन्ह जो हमारे प्रत्याशी लेकर जाएंगे। और निश्चित रूप से पहले हम लोग 190 पार्षद थे और हम आपको गारंटी से बताते हैं कि 200 पार्षदों से ऊपर हम लोग जीतने वाले हैं और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव यहाँ जीतेगी। पुलकित जी, कई बार एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर बन जाता है, लगातार सत्ता में रहने से लोगों की उम्मीदें पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाती हैं। निश्चित रूप से आपकी बात सत्य है, मगर जो आपने बताया अगर हम सीटों का आकलन भी करेंगे तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया मार्जिन में हम लोग जीतेंगे। जो क्षेत्र में अभी एंटी इनकम्बेंसी की अगर बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी के विधायकों की भी एंटी इनकम्बेंसी पिछले 7 सालों से जिन्होंने गदर मचाया हुआ, ना कभी वो अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्या। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उत्तम नगर क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें 8-8 साल से 7-8 साल से वहां विधायक हैं। आप जाकर देख सकते हैं कि इतनी दयनीय स्थिति है कि ना कभी वहां पर रोड बनी, ना सड़क बनी, ना नाली, वहां पर लोगों के घरों में नाली का पानी जा रहा है। कभी विधायक के पास गए तो विधायक धमकाकर उनको भेज देता। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, इस तरीके का जो रवैया उनका रहा है अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों का, वो एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी को झेलनी पड़ेगी। रही बात, आप हमारी बात अगर करें, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निगम पार्षद हैं, उन निगम पार्षदों ने ऐसे काम करके दिखाया कि मैं आपको बता सकता हूं कि हमारी अचीवमेंट क्या है। आप देखिए, आज से पहले जब भारतीय जनता पार्टी से पहले जो सरकारें थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि निगम के द्वार आपके घर पे कोई निगम का अधिकारी आएगा कूड़ा उठाने के लिए। लोग 50-50, 100 मैं एक कॉलोनी से आता हूं, जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां 50 रुपए, 100 रुपए कूड़ा उठाने के लिए लोग आते थे। मगर आज मैं धन्यवाद करता हूं हमारे निगम के नेताओं का, इतनी शानदार व्यवस्था कि ऑटो टिपर के माध्यम से घर घर में उन्होंने सफाई व्यवस्था करवाई। और इवन मैं आपको बता दूं, जो 10 फुट की गली है, उन 10 फुट की गलियों के अंदर में भी जो छोटी लोहे की जो टोकरी टाइप सी होती है, उसके अंदर में हम लोग कूड़ा उठवाते हैं। ऐसे हमारे निगम के नेताओं ने किया। और दूसरी चीज आपको भी पता होगा, आप भी पुराने रहने वाले हैं, यहाँ बहुत से साथी पुराने रहने वाले हैं, रोडों पर कूड़ा फैला होता था। आज निगम ने जो अपने फॉरेन की टेक्नोलॉजी है वो लेकर आए और कॉम्पैक्ट किया,
मतलब अगर आपका 10 ट्रक का कूड़ा है, उस 10 ट्रक के कूड़े को एक ट्रक में किया, ऐसी हाईटेक अगर कहीं निगम हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी के निगम पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, आपने अभी मेरे से पूर्व एक किसी भाई से पूछा कि जी आप कहीं आम आदमी पार्टी के ऐसा है। देखिए, जितनी भारतीय जनता पार्टी के पास काडर वोट है और जितना भारतीय जनता पार्टी के पास नीचे तक का कार्यकर्ता है, मैं दावे से कह सकता हूं कि पूरे देश का, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। दूसरी चीज, हमारे ऊपर तो बार बार आरोप लगते ही रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मतलब ये तो अब बरसाती मेंढक हैं जो कुछ आ गए जुड़ गए। हम तो मतलब सदाबहार लोग हैं जिनके 12 महीने 24 घंटे। चंडीगढ़ देखें, उसके बाद पंजाब की जो हवाएं आ रही हैं उसको देखें तो आपकी ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। चंडीगढ़ की वहां की लोकल व्यवस्थाएं कुछ और रही हैं, मगर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पहले भी पसंद किया है और आगे भी पसंद कर रहे हैं लोग। हम भी रोज क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग हमारे को बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि निगम में भी वो फिर से एक बार सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा दावा है। और सफाई के मुद्दे को लेकर के काफी विस्तृत इन्होंने चर्चा की है, सफाई को लेकर के। तो चलिए, हमारे साथ पूर्व पार्षद हैं सत्येंद्र राणा जी, इनके भी विचार जान लेते हैं। क्या लगता है पार्षद जी, आपको इस बार क्या होने वाला है? सर्वप्रथम आज हम लोग शशि जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और भाजपा पे विश्वास दिल्ली वासियों को है, पिछले 15 सालों से विश्वास जताई है। चौथी बार भाजपा फिर निगम में पुनः स्थापित होगी और भाजपा दिल्ली वासियों को अपना सेवा प्रदान करेगी। चर्चा चल रही है आजकल संदीप शौकीन को, एक दो नामों को और लेकर के। मैं बात कर रहा हूं नजफगढ़ वार्ड की। जी संदीप भाई, सीधा सवाल है, संदीप शौकीन क्या पाला कूद कर, एरिया लांग करके नजफगढ़ में आ रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो आज हम शशि यादव जी के जो जन्मदिन के प्रोग्राम में यहाँ पर आए हैं, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भी उनको बधाई देता हूँ। और जहाँ तक आपके ये सवाल है कि पाला कूद कर, ये आप सवाल ही गलत कर रहे हैं जी। हमें इतने साल हो गए हैं पूरे नजफगढ़ क्षेत्र में, लोगों की जो भी समस्याएं थी उनको हमने ये समझ गए, दूर नहीं किया कि मतलब हम उनकी सेवा में लगे रहे। ये नहीं कि मैं दिचाऊ वार्ड से ही हूँ या नजफगढ़ वार्ड से ही हूँ। हमारे पास जो भी आया है हमने हर किसी की मदद करी है और हमेशा सेवा में लगे रहे, आगे भी लगे रहेंगे। तो हमारा वहाँ पे पूरा एक घर है, सब कुछ है। और अभी ये कहना कि पाला बदल रहे हैं या ऐसी कोई बात, ये जो है मैं मानता हूँ ये गलत है। आप ही हैं कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाए। संदीप शौकीन जी दिचाऊ में काफी सक्रिय रहे हैं, तो इस तरह की बातों के पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ताल ठोक रहे हैं ना पार्टी ने? हाँ बिल्कुल, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने दिचाऊ से हमें जिम्मेदारी दी चुनाव लड़ने की, तो हमने वहां लड़ा। अब जहां से चाहेंगे या जैसा पार्टी ठीक समझेगी हम वैसा ही। चलिए, पार्टी का आदेश होगा तो संदीप शौकीन आपको कुछ दिनों में नजफगढ़ से भी ताल ठोकते दिखाई देंगे, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका कहना है। विनीत जी हमारे साथ हैं, युवा साथी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। विनीत भाई, राजनीति को लेकर के आप कितने समझते हैं, वर्तमान हालात को लेकर के आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं अभी हाल ही में 1500 परिवारों से मिला हूँ जी, अपने क्षेत्र के। वेरी गुड। जितना मैंने पब्लिक के मुद्दों को समझा है वो ये है कि विधायकों के काम से कोई भी खुश नहीं है और उसका सीधा सीधा इफेक्ट इन इलेक्शंस पे पड़ रहा है। तो आम आदमी पार्टी का केडर जहां भी जा रहा है उन्हें एक निराशा देखने को मिल रही है और जो विधायक के मुद्दे थे वही सामने उनके बार बार आ रहे हैं। शशि भाई, सबसे पहले तो समाचार कैरी की टीम की ओर से आपको जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार कैरी के सभी दर्शकों को भी, और आपका भी जो आपने अपना समय निकालकर मेरे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है, कार्यालय खोल दिया गया है। टिकट को लेकर कितने आशान्वित हैं? चुनाव लड़ने की तैयारी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है और टिकट के लिए भी हम प्रयास नहीं करते, टिकट हमारी पार्टी तय करती है। हम तो 24 घंटे अपने संगठन के कार्यकर्ता होने के कारण 24 घंटे क्षेत्र में लगे रहते हैं। संगठन ने आज्ञा दी तो चुनाव भी लड़ लेंगे। क्या योजनाएं हैं घुमनेड़ा को लेकर के? आप युवा साथी हैं, क्या क्या समझते हैं, क्या एक ऐसी चीज जो आप चाहते हैं? घुमनेड़ा वार्ड एक इतना खूबसूरत वार्ड है पहले से कि अगर इसमें ढंग से काम किया जाए तो ये
पूरी दिल्ली का सबसे खूबसूरत वार्ड हो सकता है। तो जो पहले की निगम पार्षद आए, पहले की मैं किसी के नाम लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा, जब यदि पार्टी हमें आशीर्वाद देती है और जनता हमें आशीर्वाद देती है तो घुमनहेड़ा वार्ड को सबसे खूबसूरत वार्डों के अंदर और इसमें सारी सुविधाएं हो और निगम की जो सुविधाएं ला सकता है एक निगम पार्षद, उसको लाकर हमारे गांव को एक मतलब बहुत खूबसूरत गांव के रूप में लेके आएंगे। आप क्या एक बदलाव चाहते हैं, एक अच्छी चीज घुमनहेड़ा के लिए? एक चीज नहीं, घुमनहेड़ा के बदलाव के लिए बहुत सी सारी चीजों का होना चाहिए। सबसे पहले हमारे गांव के अगर हम देखें तो हमारी गलियां, हमारे रास्ते इतने अच्छे हैं। जब आप एक गांव के अंदर एंट्री करें तो एक खूबसूरत द्वार हो, उसकी जो एंट्री है उनका प्रवेश हो, अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हों। तो जब आप किसी भी गांव के अंदर जाएं तो ऐसा लगे कि हाँ, आप सबसे खूबसूरत वार्ड के अंदर हैं, आप सबसे खूबसूरत गांव के अंदर जा रहे हैं। तो साथ में डार्क स्पॉट्स हैं, बड़ी बड़ी लाइटें और जो हम लगा के उसको खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो बहुत सुंदर और कल्पना हम युवाओं ने एक विजन और कल्पना के साथ बहुत से ऐसे अपने मैनिफेस्टो को तैयार किया है कि पार्टी अगर मौका देती है तो उसके बाद उस मैनिफेस्टो को हम तभी निकाल के लाएंगे। सभी वादे अभी हम नहीं बता सकते। चुनौतियां हैं बीजेपी के प्रत्याशियों के समक्ष? बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने कोई चुनौतियां नहीं है। आम आदमी पार्टी का चाहे विधायक हो या आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, उनका बहुत विरोध है, जमीन पर भी बहुत विरोध है। उनको बहुत मौका देके देखा गया, जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने निगम को धराशायी किया आज बजट ना देकर, तो उन सब चीजों का पूरा ज्ञान है। तो जो हमने देखा है, जो सारी चीजें देखी हैं, उसके बाद जनता का फिर से एमसीडी में भाजपा की सरकार बनाने का मतलब जो उनका निर्णय है वो तय हो गया।